गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। देखो आज हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी ये जो कूलाम नियम है उसका विस्तृत रूप है। कूलाम नियम जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, दो बिंदुवत चार्ज थे हमारे पास, पॉइंट चार्ज। तो उन पॉइंट चार्ज के बीच सेपरेशन r थी। तो एक Q1 चार्ज था और एक Q2 चार्ज था। तो इन दोनों के मध्य फोर्स कितना लगा था, वो फोर्स था F बराबर है K Q1 Q2 बटे r²। ये तब था जब हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट चार्ज थे, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज थे तब फोर्स ये आया था। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर दो से ज्यादा चार्ज हमारे पास हो, यानी मल्टीपल चार्ज का मतलब है दो से अधिक यानी अनेक चार्ज, बहुल आवेश, इसको हम हिंदी में बोलेंगे बहुल आवेश। तो बहुल आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, यानी जैसे मैंने बोल दिया कि एक Q0 आवेश है, इसके पास Q1 आवेश है, इसके पास Q2 आवेश है, फिर इसके पास Q3 आवेश है। तो इस Q0 पर एक निकाय में इस Q0 पर टोटल कितना बल लगेगा, यानी Q1 के कारण इसके ऊपर बल लगेगा, Q2 के कारण इसके ऊपर बल लगेगा और Q3 के कारण इसके ऊपर बल लगेगा। तो हम टोटल बल कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास दो चार्ज है तो हम डायरेक्ट कूलाम का काम ले लेते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। लेकिन हमारे पास दो से अधिक चार्ज आ गए, ट्यूशन में दो से ज्यादा चार्ज दे दिए, तो हम कैसे फोर्स निकालेंगे, यानी Q0 पर Q2 का फोर्स कितना है, Q1 का फोर्स कितना है, Q3 का फोर्स कितना है, फिर उनको सभी को कैसे जोड़ना है। तो ये इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज यानी बहुल आवेशों के मध्य बल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। इस टॉपिक पर आईआईटी, जेईई और नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा लेवल पे पूछे जाते हैं। और आपका जो 12वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे हम बहुल आवेशों के मध्य बल निकालेंगे, इसके लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो दो से अधिक आवेशों के मध्य बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है x y और z, ये x ये y और ये z, ठीक है, x y और z। इसके अंदर दो से अधिक आवेश है, यानी मल्टीपल चार्ज का मतलब है दो से अधिक आवेश है, बहुत आवेश है। तो हम कैसे बल निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पहला आवेश लिया Q0 आवेश लिया और इसके पास स्थित है Q1 आवेश और इसके पास स्थित है Q2 आवेश। इस प्रकार इस निकाय में, इस पूरे निकाय में टोटल n आवेश है। n आवेश का मतलब है Q0 से लेकर Q1 Q2 और लास्ट n तक, यानी होल नंबर है सारे 0 1 2 3 n तक, टोटल n चार्ज इसके अंदर है, यानी Q0 है, Q1 है, Q2, इस प्रकार टोटल कितने हैं, n चार्ज है। यहाँ पर कितना है, Qn। अब हमें करना क्या है, कोई भी एक आवेश ले लो, जैसे Q0 मैंने आवेश लिया तो इस पर टोटल बल कितना लगेगा, यानी Q1 के कारण कितना बल लगेगा इसके ऊपर, Q2 के कारण कितना बल लगेगा, Qn के कारण कितना बल लगेगा, तो वो हमें निकालना है। बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, उसका यही मेन उद्देश्य है। ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य कितना बल है, यानी Q1 Q0 Q2 Qn, ये इतने आवेश हमने दिए हैं, तो इन सभी के कारण Q0 पर कितना बल लगेगा ये टॉपिक ये बताएगा। तो कैसे हम जोड़ेंगे इसको, तो देखो हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि Q0 पर टोटल फोर्स निकालना है हमें, Q0 पर टोटल फोर्स हमें निकालना है। तो Q0 पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q0 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q0 पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, सारे पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ओरिजिन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो Q0 का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, r0 वेक्टर, और जो Q1 है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओरिजिन, तो ये कितना होगा
1 वेक्टर। फिर Q2 है, इसका ओरिजिन के सापेक्ष स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये होगा R2 वेक्टर। और जो लास्ट बचा है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, Q1। यानी Rn वेक्टर। सभी का हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया प्रत्येक चार्ज का, यानी Q0 है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R0 है। Q1 है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है। Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है। Q0 का R0 है। अब हमें क्या निकालना है कि इस Q0 पर, ये जो Q0 चार्ज है, इस पर टोटल फोर्स किस किस के कारण लगेगा, Q1 के कारण लगेगा, Q2 के कारण भी लगेगा, कहीं कहीं Q3 होगा उसके कारण भी लगेगा, Q4 होगा उसके कारण भी लगेगा, Q5 होगा उसके कारण भी लगेगा। लास्ट कितने डिजिट है हमारे पास, लास्ट काउंटिंग में n तक, तो Qn के कारण इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो पहले हम Q1 के कारण निकालेंगे, यानी Q1 के कारण Q0 पर फोर्स, तो वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। जैसे Q1 पॉजिटिव है, Q0 भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। मैंने कूलाम नियम का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज है, बल हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि ये पॉइंट Q1 और ये Q2 है, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है लेकिन इसी के अनुदिश लगाएगा, ऐसे नहीं कि इधर लगाया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा, तो वो किधर लगाएगा, नीचे की ओर, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगाएगा, इधर नीचे की ओर। ये कितना हो गया, F01। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, F01 को, F01 वेक्टर, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि पहले के कारण नोट पर, यानी जीरो आवेश है जो हमने Q0 लिया है, उस पर लगने वाला बल, यानी जो बाद में डिजिट लिखा है उसके कारण लग रहा है पहले पर, ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी होगी, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की साइड, नीचे की साइड प्रतिकर्षित हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, नीचे की साइड। उसको हम क्या लिखेंगे, R01 वेक्टर। मैंने दो चीज यहाँ लिखी हैं, इन दोनों चीजों का एक बार फिर मतलब समझो। जो Q0 चार्ज है उस पर बल लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण, और वो कितना लग रहा है, F01, यानी 1 के कारण 0 पर फोर्स लग रहा है। दूसरा, इसका पोजीशन है, इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है 1 से 0 की ओर, तो ये हमने क्या लिखी है, डायरेक्शन लिखी है, ठीक है। तो इस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, ये फोर्स कितना होगा, हम क्या लिखेंगे, F01, यानी पहले के कारण नोट पर लगने वाला बल बराबर K Q1 Q0, यानी एक कौन सा है Q1, दूसरा कौन सा है Q0, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ। डायरेक्ट कूलाम लॉ काम ले रहे हैं, नीचे की सेपरेशन, ये दूरी की दूरी लेंगे R01, यानी R01 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि दूरी जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको मोड में लिखेंगे। तो साथ में क्या आएगा, R01 कैप। ये किस लिए लगाया, ये डायरेक्शन के लिए है, दिशा के लिए है, दिशा के लिए है। ये दिशा क्या बताता है कि 1 से 0 की ओर है, यानी इधर से इधर की ओर, 1 से 0 की ओर। दो चीज आप समझ लो, यही बार बार काम में आने वाली है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। क्या है, एक F01, एक R01, इसकी दोनों का मतलब समझ लो, बाकी सभी में सिमिलर होगा, सेम होगा। कैसे होगा, इसका मतलब है नोट पर 1 के कारण 0 जो आवेश है उस पर बल लगा किसके कारण, पहले के कारण। ये तो डिफाइन, ये टर्म है वो तो डिफाइन करती है बल को, और ये जो टर्म है ये डिफाइन करती है डायरेक्शन को। यानी डायरेक्शन का मतलब है 1 से 0 की ओर, 1 से 0 की ओर, बस इसी के सिमिलर सारी टर्म चलेंगी। तो एक टर्म हमने निकाल ली, पहली क्या निकाला कि नोट पर, यानी Q0 पर किसके कारण फोर्स निकाल लिया, 1 के कारण। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, Q2 के कारण, Q0 पर फोर्स। यानी मैंने क्या बताया था कि Q0 है, उस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, कहीं कहीं Q3 होगा वो भी लगाएगा, यहाँ पर Q4 होगा वो भी लगाएगा। हम टोटल कितने चार्ज इसमें ले रहे हैं,
Q नोट से लेकर लास्ट कितने दे रहे हैं Q1 तक। तो ये जो Q नोट है, Q नोट ये इस पर फोर्स लगेगा किसके कारण, Q2 के कारण। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से लगेगा ये फोर्स। और इस फोर्स को मैं कितना लिखूंगा, F नोट 2 यानी 0 पर 2 के कारण। और इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, यानी प्रतिकर्षित करेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ऊपर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, R नोट 2 वेक्टर। तो इसको कूलाम नियम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, F नोट 2 वेक्टर बराबर K। अब देखो एक चार्ज कॉमन है, यानी Q नोट को ही हम निकाल रहे हैं, बदलेगा कौन सा Q1 Q2, लेकिन ये कॉमन रहेगा सभी में। जैसे इसमें Q नोट था तो इसमें भी Q नोट ही आएगा, तो Q नोट अब किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। तो यहाँ क्या लिखेंगे Q2 और नीचे क्या आएगा डायरेक्शन विद मोड। तो कितना है 2 से नोट की ओर, यानी ऊपर की ओर प्रतिकर्षित हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे R नोट 2 का स्क्वायर और R नोट 2 कैप। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखो F नोट 2 मैंने लिखा, एक लिखा R नोट 2 का इकाई सदिश ये दिशा के लिए। इसको हम पढ़ना कैसे, थ्योरेटिकली कैसे पढ़ना है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरे आवेश के कारण जो जीरो आवेश है Q नोट आवेश है उस पर लगने वाला बल, यानी इसके कारण इसके ऊपर जो बाद में लिखा उसके कारण लगेगा। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 से 0 की ओर दिशा है ये, यानी इससे 0 की ओर यानी ऊपर की ओर, ये डायरेक्शन के लिए हमें पढ़ना है और ये फोर्स के लिए पढ़ना है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं 2 से 0 की ओर। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 के कारण बल लग रहा है किस पर, 0 पर। ये बल है, ये डायरेक्शन है। इस प्रकार हम n प्रकार से फोर्स निकाल सकते हैं। इस प्रकार चलता जाएगा। चेंज कौन सी क्वांटिटी रहेगी, देखो इन दोनों के टर्म में क्या डिफरेंस है, नोट है इसमें भी नोट है, इसमें 1 है, इसमें क्या आ गया 2। यहाँ के है, यहाँ के है, यहाँ कितना है Q1, यहाँ कितना आ गया Q2, यहाँ कितना Q नोट। यानी चेंज किस क्रम में आ रहा है, इस एक क्रम में चेंज आ रहा है यहाँ पर। तो n आवेश के कारण यानी Q n के कारण Q नोट पर फोर्स, तो वो कितना लिखेंगे हम, F नोट n के कारण, लास्ट n के कारण। तो कितना आएगा K Q, इसके ज्ञान कितना लिख देंगे n, तो यहाँ कितना है Q नोट R नोट n का स्क्वायर और लास्ट कितना रहेगा R नोट n। यानी नंबर चेंज करने, एक चीज कॉमन रहेगी Q नोट और इसमें भी कितना है Q नोट। अब इसको जोड़ना कैसे है, इन सभी को हमें जोड़ेंगे कैसे, यानी इसको टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ समझने वाला। इस पॉइंट में आपको समझना क्या है, इन सभी फोर्स को कैसे जोड़ना है। ये तो सारे फोर्स आपने निकाले हैं, इसका वेक्टर सम करना है। 2 प्रकार के सम होते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। तो ये तो होता है वेक्टर क्वांटिटी का और ये होता है स्केलर क्वांटिटी का, यानी ये अदिश राशि का होता है और ये किस राशि का होता है, सदिश राशि का। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो हमें कौन सा योग करना है, सदिश योग विथ डायरेक्शन, दिशा सही। तो सदिश योग हम क्या लिखेंगे, F नोट का मतलब क्या है, जो Q नोट आवेश लिया उसको टोटल बल बराबर है F नोट 1 वेक्टर प्लस F नोट 2 वेक्टर प्लस और लास्ट कितना आएगा F नोट n वेक्टर। यानी 0 पर 1 के कारण, 0 पर 2 के कारण, 0 पर 3 के कारण, 0 पर 4 के कारण, इस प्रकार चलता जाएगा और लास्ट कौन सा है n। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना आएगा F नोट वेक्टर बराबर इसका कितना है मान, तो इसका मान इक्वेशन 1 से मिलेगा, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 क्या है, K Q1 Q नोट बटे R नोट 1 का स्क्वायर और R नोट 1 कैप प्लस दूसरा जो है इसकी वैल्यू K Q2 Q नोट R नोट 2 का स्क्वायर और R नोट 2 कैप प्लस इस प्रकार हम जोड़ देंगे। लास्ट तक यहाँ लिख दे रहा हूँ K Qn Q नोट बटे R नोट n कैप का स्क्वायर और R नोट n। इस प्रकार हम वेक्टर सम किया, यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। इसका मतलब क्या है, बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी 2 से अधिक बल है उनके मध्य बल निकालना है हमें। तो हमें क्या करना है, इन सभी का कौन सा सम किया हमने, वेक्टर सम किया। तो यहाँ से कॉमन क्या रही टर्म, F नोट बराबर एक K कॉमन आ गया और क्या कॉमन आ गया, Q नोट सभी में है तो Q नोट कॉमन आ जाएगा, तो Q नोट आ गया। अंदर क्या बच गया, Q1 बटे R नोट 1
का स्क्वायर और r नॉट 1 कैप प्लस Q2 r नॉट 2 का स्क्वायर और r नॉट 2 कैप। इस प्रकार हम डायरेक्ट चलते रहेंगे। तो k लास्ट में कितना है Qn r नॉट n का स्क्वायर और r नॉट n कैप। अब इसको फटाफट जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे, समेशन के रूप में। समेशन के रूप में इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, f नोट वेक्टर बराबर जो कॉमन है टर्म उसको बाहर, k की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये जितने भी चार्ज ले रहे हैं ये किसमें है, वैक्यूम में है, निर्वात में है, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ कितना आएगा Q नॉट ऊपर। अंदर इसको समेशन के रूप में मैं इसको लिख रहा हूँ। समेशन के रूप में क्या लिखेंगे, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ क्या लिखना है Qi अपॉन r नोट i वेक्टर का स्क्वायर और r नोट i कैप। अब देखो ये जनरल फॉर्म होगी इसकी। अब हम i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेंगे, i बराबर 1 2 3 और कहां तक रखना आपको n तक। पहले आप i बराबर कितना रखोगे 1, यहां 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे, तो पहली टर्म मिल जाएगी आपको ये। फिर आप i बराबर कितना रखो, समेशन का मतलब जोड़, बीच में योग का चेंज करना है। फिर i बराबर कितना रखोगे 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, तो ये टर्म मिल जाएगी आपको। इस प्रकार आप रखते जाओगे तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगी। अगर इसको आप और डिफाइन करोगे, इसका मतलब क्या है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सदिश बटे सदिश का मापांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक Qi अपॉन r नॉट i वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, सदिश बटे सदिश का मापांक, यानी r नॉट i का वेक्टर सदिश बटे r नॉट i सदिश का मापांक। अब इसकी पावर तो इसकी पावर 1 गुण के कितना हो गया 3। तो लास्ट एंड फाइनल आपके पास जो फोर्स है Q नॉट पर वो कितना बचकर आ गया, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n Qi अपॉन r नॉट i की पावर कितनी आएगी 3 और r नॉट i वेक्टर। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बहुल आवेशों के मध्य बल यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। हमने इसमें क्या निकाला है कि Q नॉट जो चार्ज था उस पर हमने सभी के कारण फोर्स निकाल लिया, सभी के कारण Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 का, और उसका जनरल फॉर्म हमारे पास ये आया है। कूलॉम नियम का विस्तृत रूप है ये, और इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। इस टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल है यानी कूलॉम नियम का जो सदिश रूप है प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पर न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और वो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो 12वीं क्लास में, नीट के एग्जाम में, जेडब्ल्यू के एग्जाम में, इन सभी कंपटीशन एग्जाम में वो आए हुए हैं, और वो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको समझते रहिए।